हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल डिवीजन का फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज़ माइटोसिस, और उसके स्टेप कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के बारे में जानकारी लेंगे। पर उससे पहले 10th स्टैंडर्ड के ऐसे बहुत से टॉपिक्स आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप उसे देख सकते हो। ये टॉपिक के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो उसके लिए ये टॉपिक आप लोगों को एंड तक देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन की हेल्प से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है और उसकी ग्रोथ भी होती है। जैसे बेबी का बर्थ होने के बाद उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो ये कंप्लीट उसकी लाइफ साइकिल होने के लिए सेल डिवीजन ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेल डिवीजन के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है माइटोसिस एंड सेकेंड है मियोसिस। माइटोसिस ये सोमेटिक सेल और स्टेम सेल के लिए ही होती है। तो अब ये सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लेंगे। तो सोमेटिक सेल क्या है? एनी बायोलॉजिकल सेल इन अ बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो भी ऑर्गन बनते हैं वो सोमेटिक सेल से ही बनते हैं। सेकेंड है स्टेम सेल। द स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल अदर टाइप ऑफ सेल। मीन्स स्टेम सेल के हेल्प से बॉडी में जो भी अदर टाइप के सेल है, दैट इज सोमेटिक सेल भी अदर टाइप के सेल है, तो ये भी स्टेम सेल बनाती है। तो अभी हमारा आज का मेन टॉपिक देखेंगे, दैट इज माइटोसिस क्या है। माइटोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ये डायग्राम में देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके दो डॉटर सेल बन जाएंगे। अब एक्चुअल में ये होता कैसे है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज। तो प्रोफेज में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या है, अगर समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो नॉर्मल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, तो वो क्रोमोसोम धागे जैसे वहाँ पे पड़े रहते हैं। बट जब सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वो क्रोमोसोम कंडेंस होगा मीन्स उसका कॉइलिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का कॉइलिंग होने के बाद ये ऐसा बन जाता है। तो ये कॉइलिंग होने के वजह से क्रोमोसोम थिक और शॉर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देखो थिक हो गया और शॉर्ट हो गया। अब ये जो पेयर दिख रहे हैं क्रोमोसोम में ये डायग्राम में, तो उसे कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम। और सेंटर में होता है सेंट्रोमर। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रोफेज में बन जाएगा। आगे क्या होगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब सेंट्रियोल्स कहाँ है, तो हर एक सेल के पास, यहाँ देखो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, तो वो है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, डबल हो जाएगा और अपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर। जो न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है इन अ फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज। अब उसके बाद सेकेंड फेज आ गई, दैट इज मेटाफेज। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। अब फर्स्ट फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो गई थी डिसअपियर होने के लिए, तो अभी ये फेज में वो कंप्लीटली वहाँ से निकल जाएंगी, डिसअपियर हो जाएगी। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड मीन्स जो कॉइलिंग हुआ था क्रोमोसोम का वो भी कंप्लीट हो गया, ऐसा क्रोमोसोम बन गया। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। और जो भी क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद जो भी क्रोमोसोम बने हैं, तो वो पैरेलली इक्वेटोरियल प्लेन में वो अरेंज हो जाएंगे। और फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, दैट इज स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म, और वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। ये धागे जैसा जो पोर्शन है ना, वो उसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे दैट मीन्स मेटाफेज में बन गया।
अब स्पिंडल फाइबर का काम क्या है तो वो नेक्स्ट फेज में समझ में आएगा। तो नेक्स्ट फेज है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमर्स स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। अब सेंट्रोमर्स कहाँ पे था, जो क्रोमोसोम था, तो सिस्टर क्रोमेटिड के जो सेंटर में क्या था, सेंट्रोमर्स था। तो वो सेंट्रोमर क्या हो गया, यहाँ पे स्प्लिट हो गया। ये डायग्राम में देखो, ऊपर एक सिस्टर क्रोमेटिड और नीचे दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड, दो अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। तो क्रोमेटिड पुल इनटू अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखो स्पिंडल फाइबर का यूज आ गया। फिर क्या है इसका यूज, स्पिंडल फाइबर के हेल्प से जो सिस्टर क्रोमेटिड बने थे वो दो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए एंड डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म। यहाँ पे देखो डॉटर क्रोमोसोम तैयार हो गए, बन गए। अब उसके बाद आती है चौथी फेज, दैट इज टीलोफेज। क्रोमोसोम अगेन डिकंडेंस। अब इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का फिर से डिकंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अब ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे फिर से आ जाएगा, धागे जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। अगेन बिकम थ्रेड लाइक एंड इनविजिबल। Two daughter nuclei are formed in a cell and nucleolus appear. Means यहाँ पे न्यूक्लियस फिर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और ये डायग्राम में देखो दो न्यूक्लियस बने हैं। तो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है और दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाते हैं एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं है तो इस वजह से वो वहाँ से निकल जाएगा, स्पिंडल फाइबर इज डिसअपियर। अब ये तो हुई हमारी कंप्लीट पहली प्रोसेस, दैट इज क्या था वो, कैरियोकाइनेसिस। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप आती है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अब ये डायग्राम में देखो पहली जो फेज थी दैट इज कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, मतलब दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। मैंने पहले ही बोला था कि कैरियोकाइनेसिस में दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन हो गया। अब सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाएंगे। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया और यहाँ पे सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो एक सेल से दो सेल यहाँ पे बन गए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अब यहाँ पे देखो मैंने लास्ट में आप लोगों को डायग्राम दी है, तो ये डायग्राम अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं तो आप कंप्लीट ऐसे डायग्राम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और उसके बाद में जो होती है स्टेप वो होती है साइटोकाइनेसिस। तो वहाँ पे आप लोग ऐसे दो न्यूक्लियस और सेल फॉर्म हो गए ऐसे आप लोग बता सकते हो। तो आज का टॉपिक हमने यही ख़त्म करना है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझा है तो आप लोगों को मैं अभी एक क्वेश्चन पूछती हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मुझे लिख के भेजना है। तो अभी ये टॉपिक आप हमारा आज का ख़त्म हुआ। ये टॉपिक को लाइक कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।